बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं धार्मिक खबरों की ओर और देखते हैं कुछ और भक्ति तरंग। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के पाल रोड स्थित पाल बालाजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेहद भव्य तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया था। गुलाबी रोशनी से नहाया मंदिर का शिखर पूरे क्षेत्र में अपनी आभा बिखेर रहा था, तो वहीं विभिन्न रंगों के फूलों की लड़ियों से सजा मंदिर का प्रवेश द्वार आकर्षण का केंद्र रहा। इस महोत्सव के लिए विशेष रूप से बालाजी महाराज का दरबार सजाया गया था। सतरंगी फूलों की माला से बाबा का श्रृंगार किया गया था, जिससे लाल देह वाले बालाजी का रूप और भी ज्यादा ओजस्वी लग रहा था। अन्नकूट महोत्सव के चलते बाबा को 56 भोग लगाया गया। विभिन्न स्वादिष्ट पकवानों की बेहद सुंदर और मन मोहने वाली झांकी सजाई गई। कई बड़े बड़े थाल इन जायकेदार व्यंजन से सजे हुए थे। इसमें कई तरह की मिठाइयाँ, पूड़ी, कचौरी, कई सारे अनाज के लड्डू, तरह तरह की सब्जियां, मेवे, फल और पापड़ समेत कई तरह के पकवान शामिल थे, जिसे देखकर भक्तों का मन तो मचल ही गया। कई श्रद्धालुओं ने इस भव्य और मनोहारी झांकी को अपने अपने कैमरों में कैद किया। इस महोत्सव को लेकर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। साथ ही उनमें गजब का उत्साह भी था। उन्होंने मंदिर में बालाजी महाराज के दर्शन किए, बाबा को प्रसाद चढ़ाया और सिर झुकाकर आशीर्वाद मांगा। साथ ही अपनी मनोकामनाओं की अर्जी भी लगाई। ऋषिकेश में गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा श्री सिंह सभा की ओर से शहर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। इस आयोजन में गुरु ग्रंथ साहिब की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजे रथ में गुरु ग्रंथ साहिब की झांकी सजाई गई थी। वहीं यात्रा के आगे आगे चल रहे पंच प्यारे आकर्षण का केंद्र बने थे, तो वहीं यात्रा के पीछे बड़ी संख्या में महिलाएं कीर्तन करते हुए चल रही थीं। इस दौरान जगह जगह बालिकाएं यात्रा वाले मार्ग पर झाड़ू लगाकर अपनी सेवाएं देती हुई नजर आई। इस नगर कीर्तन का जगह जगह पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत हुआ। पूरे कार्यक्रम में गतका पार्टी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनी रही। जगह जगह गतका पार्टी ने हैरत अंगेज करतब दिखाए, जिसे देखकर लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। सिरोही के माउंट आबू में गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाशोत्सव पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इसमें शब्द कीर्तन गाते हुए फेरी निकाली गई। ये फेरी माच गांव से शुरू होकर नक्की झील से होती हुई गुरुद्वारे पहुंची। इस फेरी में कई लोगों ने हिस्सा लिया और इसमें शब्द कीर्तन भी हुए। जयपुर में 28 नवंबर को गोविंद देव जी मंदिर में देव दीपावली मिलन और अभिनंदन समारोह आयोजित होने जा रहा है, जिसके लिए आर्ष संस्कृति दिग्दर्शक ट्रस्ट ने ध्वजाधीश गणेश मंदिर में गणपति निमंत्रण का आयोजन किया। इसमें अनेक मंदिरों के महंत उपस्थित रहे। इसके बाद ध्वजाधीश गणेश मंदिर महंत गौरव मेहता ने पूरे विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की और उसके बाद गणेश जी को निमंत्रण पत्र भेंट किया और आशीर्वाद प्राप्त किया।
जयपुर के दुर्गापुरा में श्री राधा मोहन जी मंदिर में तुलसी शालिग्राम विवाह का 3 दिवसीय महोत्सव हर्ष और उल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया। सतरंगी फूलों से उन्हें बेहद भव्यता से सजाया गया। तरह तरह के फूलों से बनी लड़ियों से भगवान की सुंदर झांकी सजाई गई। फूलों के साथ साथ इसमें रंग बिरंगी लाइट्स का भी उपयोग किया गया, जिससे पूरी झांकी रोशनी से सराबोर हो रही थी। तो वहीं झांकी में ठाकुर जी के साथ ही माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और भगवान शिव सहित कई देवी देवताओं को भी विराजमान किया गया। भगवान के लिए 56 भोग की झांकी सजाई गई थी। इस झांकी में कई तरह की मिठाइयाँ, मेवे, फल और चॉकलेट शामिल की गई थी। भगवान की ये 56 भोग की झांकी पूरे मंदिर के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। वहीं विवाह के उत्सव में गाना बजाना न हो, ये तो संभव ही नहीं। इसीलिए मंदिर परिसर में महिला मंडल ने गीत संगीत का आयोजन किया और बधाई का गायन किया। इसके साथ ही मेहंदी की रस्म भी निभाई गई। रस्म अदा करने वाली महिलाएं हरे रंग की पोशाक में नजर आईं। इस दौरान मंदिर में उपस्थित सभी महिलाएं बेहद उत्साहित दिखाई दी। भजनों की धुन पर महिलाओं ने जमकर कदम थिरकाए। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत कर 56 भोग की झांकी के दर्शन करे। जयपुर के श्री गलता जी में ब्रह्मोत्सव के तहत भगवान का भव्य अभिषेक किया गया, जिसमें नारियल के जल सहित कई द्रव्यों, पंचामृत, मेवों, फलों और उनके रस को शामिल किया गया था। गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज, युवराज स्वामी राघवेंद्र सहित विद्वानों, अर्चकों और ब्राह्मण बटुकों ने सुदर्शन भगवान को चक्र स्नान कराया। उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान का अभिषेक किया गया। फिर भगवान और अम्मा जी का दिव्य और मनमोहक श्रृंगार किया गया। वहीं भक्तों ने भगवान के इस नयनाभिराम रूप के दर्शन किए और आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामनाओं की अर्जी लगाई। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वामी स्वरूपानंद महाराज ने कथा का गीत संगीत के साथ वाचन किया। यहाँ बड़ी संख्या में लोग कथा का श्रवण करने पहुँचे। संगीतिक माहौल से सजे इस आयोजन में भक्त पूरी तरह भगवान की भक्ति में डूब गए और संगीत की धुन में मगन होकर नाचते गाते नजर आए। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने कथा को ध्यान से सुना और उनके दिए गए उपदेशों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। कनाडा से वापस भारत की धरती पर लाई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा काशी में स्थापित हो चुकी है, जिससे माता के भक्तों में गजब का उत्साह है। इस उत्साह की चरम सीमा तब देखने को मिली जब भव्य यात्रा के साथ ये प्रतिमा काशी लाई जा रही थी। इस दौरान जगह जगह मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का भव्य स्वागत किया गया। इसके लिए लगभग 15 जगह पर भव्य स्वागत पंडाल बनाए गए थे। ऐसे में मां अन्नपूर्णा के आगमन पर लोग उनके दर्शनों को आतुर दिखाई दिए। वे किसी तरह बस एक बार माता की झलक देखना चाहते थे। जब भक्तों ने मां के दर्शन किए तब उन्होंने माता का पूजन कर उनकी आरती उतारी। वहीं हर हर महादेव और अन्नपूर्णा मां के जयकारे भी लगाए जा रहे थे। इन सब में सबसे आकर्षक बड़ी संख्या में भक्तों का विशाल डमरुओं का बजाना था। माता के आगमन से भाव विभोर होकर वे पूरी प्रसन्नता के साथ डमरू बजा रहे थे। इन डमरुओं की विजयी नाद से पूरी काशी गूंज उठी।
आपको बता दें कि काशी में आने से पहले ये यात्रा अयोध्या में भी गई थी। वहां भी हर जगह माता का स्वागत किया गया था। अजमेर के पुष्कर में प्रथम पंच तीर्थ स्नान के साथ जगत पिता ब्रह्मा के धार्मिक मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचे। यहाँ के घाटों पर पूजा अर्चना हुई। पुष्कर सरोवर के किनारे राजा महाराजाओं की ओर से बनाए गए 52 घाट सतरंगी छटाओं से निखर गए, तो वहीं चारों ओर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर में मंत्रोच्चार के साथ आस्था की डुबकी लगाई। इधर पुष्कर मेले के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री की तरफ से दुग्धाभिषेक और पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। यहाँ दूध से पुष्कर सरोवर का भव्य अभिषेक किया गया। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए लाखों की तादाद में भक्त घाट पर ही मौजूद रहे। तो वहीं इन सब में सबसे ज्यादा आकर्षक रहा वाद्य यंत्र वादन। जी हाँ, इस कार्यक्रम में वीर रस से ओतप्रोत विजय संदेश देती हुई धुन पर वाद्य यंत्रों का वादन हुआ। तो वहीं इस कार्यक्रम को सबसे अलग और खास बना रहे थे इस समूह के सदस्य, जिसमें विदेशी लोग भी शामिल थे। उन्हें वाद्य यंत्र बजाने के लिए इस तरह प्रशिक्षित किया गया था कि ऐसा कहीं लगा ही नहीं कि इस देसी धुन की थाप पर विदेशियों के हाथ पड़े हैं। इस अनूठी कला को देखने के लिए पंडाल में लोगों का तांता लग गया और सभी लोग इसे अपने कैमरों में कैद करते नजर आए। बता दें कि इस विश्व प्रसिद्ध मेले में हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी भी पहुंचते हैं। अधिकतर सैलानी राजस्थान सिर्फ इसी मेले को देखने आते हैं। हिंदुओं के सबसे प्रतिष्ठित स्थल ओडिशा के पुरी में श्री मंदिर में पंचक व्रत नीति का आरंभ हुआ। पंचक के पहले दिन महाप्रभु को लक्ष्मी नारायण वेश धारण करवाया गया, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के कारण मंदिर के अंदर दर्शन बंद रहे। बाहर से ही भगवान के दर्शन करने की व्यवस्था की गई थी, जिससे लोगों ने मंदिर पहुंचकर भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए और मनचाहा आशीर्वाद मांगा। बता दें कि पंचक व्रत 5 दिन तक रहता है। कार्तिक माह के ये अंतिम 5 दिन होते हैं, जब श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। संगम नगरी प्रयागराज में देवोत्थानी एकादशी पर कालिंदी महोत्सव और दीपदान महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस दीपदान महायज्ञ का शुभारंभ शिव योगी मौनी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मौजगिरी घाट 1,51,000 दियों की रोशनी से जगमगा उठा। श्रद्धालुओं ने कालिंदी यानी यमुना नदी में दीपदान किए। देवोत्थानी एकादशी पर संगम नगरी में भक्ति भाव की धारा बही। हर जगह दीपदान का उल्लास देखने को मिला। भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ एक एक करके दीपकों की लौ प्रज्वलित की। घाट पर जय मां यमुना गोल आकृति के अंदर बने श्री, ओम और स्वास्तिक के अक्षरों की दीप मालाएं जलाई गई थी, जिससे ये नजारा और भी ज्यादा मोहक और भव्य लग रहा था। पूरे घाट पर दीप मालाओं की लड़ियां जुगनुओं की तरह इतरा रही थी। घाट पर 1.25 लाख दीपों की कतारें एक साथ जलीं, तो मानो ऐसा लगा जैसे धरती पर एक सुनहरी आभा उतर आई हो। ये दृश्य इतना भव्य और आकर्षक था कि देखने वाला व्यक्ति बस इसे एकटक देखता ही रहा। इन दीपों की रोशनी से यमुना नदी की लहरें भी मानो झिलमिलाने लगी, मानो प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित संतों ने भी इस पुण्य कर्म में हिस्सा लिया। दीप दान कर उन्होंने भगवान विष्णु को नींद से जगाया और उनकी आराधना की और कोरोना काल में मृत आत्माओं की शांति की कामना भी की। तो वहीं कई लोगों ने इस भव्य और अलौकिक नजारे की खूबसूरती को अपने अपने कैमरों में कैद किया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में देवोत्थानी एकादशी के अवसर पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जगत जननी मां विंध्यवासिनी का बनारस और कोलकाता के फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया, तो वहीं मंदिर को भी रोशनी से सराबोर किया गया। पूरे परिसर को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। मंदिर की सजावट बेहद भव्य तरीके से की गई थी, जिसे मंदिर में आने वाला हर एक व्यक्ति निहारता रह गया। देव दीपावली के अवसर पर धाम में 1.25 लाख दीपों को प्रकाशित किया गया। माता के धाम में चारों ओर दीपक से सजावट कर आकर्षक रंगोली बनाई गई। कहीं मां, ओम, स्वास्तिक के अक्षरों के अनुसार दीपकों को जलाया गया, तो कहीं दीपक के आकार में दियों को प्रज्वलित किया गया। दीपों की जगमगाती कतार सीढ़ियों से लेकर छत तक लगी हुई थी। इन 1.25 लाख दीपों से सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा विंध्य धाम जगमगा रहा था। मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता मां के धाम में हाजिरी लगाते हैं और मां की आरती कर आदि शक्ति की कृपा प्राप्त करते हैं। इसी वजह से इसे देवोत्थानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन दीपदान करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो वहीं मंदिर में भक्ति संध्या का भी आयोजन किया गया था, जिनके गीत लोगों को सम्मोहित कर रहे थे। धाम में पूरी रात भक्ति गीतों की स्वर लहरियां हवा के साथ वातावरण में मधुर संगीत बिखेर रही थी और भक्त मां के जयकारे लगाकर झूमते रहे। चातुर्मास के 4 माह तक क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु को जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में देवोत्थानी एकादशी पर वेद मंत्रों के साथ उठाया गया। यहाँ मंदिर के प्रमुख महंतों के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान शालिग्राम को छोटे से एक भव्य रथ पर विराजमान किया गया। इसके बाद उनकी धूप झांकी निकाली गई। इस रथ को सफेद फूलों से सजाया गया, जिनकी ओट और विशाल छत्र छाया में भगवान शालिग्राम विराजमान थे। इस भव्य नजारे को देखने के लिए मंदिर परिसर में एक जन सैलाब उमड़ पड़ा, जो शालिग्राम जी की एक झलक पाने को आतुर दिखाई दिए। वहीं महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने अपने हाथों में भगवान शालिग्राम को उनके सिंहासन समेत परिसर में लेकर आए। उन्होंने सफेद फूलों की माला में लिपटे शालिग्राम के दर्शन भक्तों को कराए। इसके बाद पवित्र जल के छींटे देकर भगवान के पूजन करने वाले को शुद्ध किया गया। इस धूप झांकी के बाद शालिग्राम जी को उस चौकी पर विराजमान किया गया और पूरे विधि विधान से उनका अभिषेक और पूजन की तैयारी शुरू की। महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने शालिग्राम को उनके सिंहासन से उठाकर एक पात्र में रखा। उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से भगवान का पंचामृत अभिषेक किया। उन्होंने बारी बारी से दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भगवान का अभिषेक किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मंदिर में घंटे घड़ियाल बजते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी इस मनोरम दृश्य के साक्षी बन रहे हैं। तो वहीं इसके बाद महंत अंजन कुमार ने शालिग्राम को अपनी हथेलियों में रखा और हल्दी में डूबी एक पतली सीख की सहायता से शालिग्राम का श्रृंगार किया। इसके बाद महंत ने भगवान शालिग्राम की भव्य आरती की, साथ ही माता तुलसी की भी आरती उतारी। इस भाव विभोर कर देने वाले दृश्यों के सैकड़ों भक्त साक्षी बने। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद प्राप्त किया और मनोकामनाओं की अर्जी लगाई। छोटी काशी जयपुर में देवोत्थानी एकादशी के अवसर पर दिल्ली रोड स्थित गीता गायत्री मंदिर में श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। इस शुभ अवसर पर श्री कृष्ण का सतरंगी फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया गया और फूलों की लड़ियों से अनुपम झांकी सजाई गई। मंदिर में मुख्य आकर्षण का केंद्र भगवान खाटू श्याम की झांकी रही। विभिन्न रंग के फूलों से बाबा का इस तरह श्रृंगार किया गया था जिससे वे पूरी तरह से फूलों की गोद में विश्राम करते नजर आ रहे थे।
फूलों और पत्तियों की लड़ियों से बाबा का बेहद भव्य तरीके से दरबार सजाया गया था और साथ ही ढेरों गुब्बारे भी लगाए गए थे। तो वहीं बाबा की 56 भोग की झांकी भी सजाई गई, जिसमें बाबा को जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी चॉकलेट, बिस्किट और मिठाइयों का भोग लगाया गया। मंदिर में पूरे कार्यक्रम के दौरान भजन भी चलते रहे, जिससे पूरे मंदिर का वातावरण संगीतमय हो गया और भक्ति भाव में डूब गया। सीकर के रींगस कस्बे के प्राचीन श्याम मंदिर में देवोत्थानी एकादशी के दिन श्याम जन्मोत्सव मनाया गया। इस मंगल बेला पर पूरे मंदिर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया, तो वहीं खाटू श्याम जी का सतरंगी फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया और उनके शीश पर विशाल मुकुट सुशोभित किया गया। बाबा श्याम के मुख मंडल की इस आकर्षक आभा के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में भक्त पहुंचे। इसके बाद खाटू श्याम की मंगला आरती हुई। इस दौरान श्याम श्रद्धालु झूम उठे और हैप्पी बर्थडे बोलते हुए जयकारे लगाए। पूरी आरती के दौरान ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे थे। उनकी धुन सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वे भी अपने आराध्य को पूरी श्रद्धा से जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे। उपासना में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और भक्ति तरंग